हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट हमारा सम जो है वो कुछ ऐसा है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x। हमें ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू है x प्लस 2/25 और x हमारा जा रहा है 1 से लेके 5 तक, और हमें चेक करना है कि क्या ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है कि रॉन्ग है वो चेक करना है, तो हमारे पास 2 कंडीशंस होती है। एक तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कैसा होना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए, क्लियर। और फिर साथ में आपका जो समेशन है p ऑफ x का वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चेक करने के लिए, पहला कंडीशन चेक करने के लिए सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी और फिर सबका टोटल करके देखेंगे कि 1 हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बारी बारी से जहाँ पे भी x दिख रहा है ये फैक्टर में, वहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 पुट करके देखते हैं और हमें उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर रहे हैं p ऑफ 1 के लिए। तो देखो ये फैक्टर में जहाँ पे भी आपको x नजर आ रहा है वहाँ पे आप कितना पुट करना है, 1। तो ये कैसा हो जाएगा 1 प्लस 2/25, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 3/25, क्लियर। नेक्स्ट पुट करते हैं p ऑफ 2, तो ये कैसा हो जाएगा 2 प्लस 2/25, तो ये हो जाएगा 4/25। फिर नेक्स्ट 3 करते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा 3 प्लस 2/25 यानी कि 5/25। फिर p ऑफ 4 लगा के देखते हैं, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 25 एंड इट्स 6/25 एंड देन लास्ट p ऑफ 5 is equal to 5 plus 2/25, it's 7/25। अब चेक करो गाइस कि क्या फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सबका आंसर 0 से 1 के बीच में है। यस, अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास कोई नेगेटिव आंसर भी नहीं है और कोई 1 आंसर भी नहीं है, क्लियर, और कोई 0 भी नहीं है। इट मीन्स कि हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ये सारे आंसर्स के ऊपर से। अब सेकेंड वन कंडीशन चेक करने की जरूरत है कि क्या इन सब का टोटल 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो हम चेक करते हैं कि समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम देखो गाइस 25 ही है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाई 25, ऐसा हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर। अब देखो इन सबका 7 7 14, 14 6 20, 20 एंड 5 25, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25 डिवाइडेड बाई 25। इट मीन्स कि यस हमारा समेशन p ऑफ x 1 हो रहा है, सो दैट्स वाई ये हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल x, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फाइंड करना है हमें कांस्टेंट k का वैल्यू। हमें एक इक्वेशन ऐसा दिया है कि 6 माइनस इन मॉड्यूलस x माइनस 7 डिवाइडेड बाई k, और x हमारा जा रहा है 4 से लेके 10 तक। तो हमें ये पता है कि जब भी हमें कोई कांस्टेंट c, k या फिर कोई भी लेटर फाइंड करने के लिए बोला है, हम हर बार कौन सा वाला हम चूज करते हैं, सेकेंड वन वाले कंडीशन की हेल्प से हम लोग चूज करते हैं, क्लियर। सेकेंड वन वाले कंडीशन में हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो कि जितना भी प्रोबेबिलिटी है उन सबका टोटल 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले सबका अलग अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और फिर उन सब को प्लस करके इक्वल टू 1 कंपेयर करेंगे, क्लियर। यानी कि जो सेकेंड वन कंडीशन है उसके हेल्प से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड कर रहे हैं सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम ट्राई कर रहे हैं 4 के लिए। p ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस ये वाले जो फैक्टर्स में जहां पे x दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाई k, क्लियर। अब देखो 4 माइनस 7 -3 होता है, बट बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि 6 माइनस 3। 4 माइनस 7 -3 होता है, बट मॉड्यूलस है तो वो +3 हो जाएगा और आगे अगेन माइनस है, तो ये ऐसा हो जाएगा कि 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई k, इट मीन्स कि अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3/k, क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड कर रहे हैं p ऑफ 5 के लिए। तो ये कैसा हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाई k। 5 माइनस 7 गाइस कितना होता है -2, बट बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस वो कैसा हो जाएगा प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई k हो जाएगा। यहाँ पे बीच में माइनस है वो भी आपको ध्यान देना है गाइस, ओके। ये कैसा हो जाएगा 4/k। अब पुट करते हैं 6,
P ऑफ 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई K। 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, बट मॉड्यूलस है तो वो प्लस हो जाएगा, बट आगे भी माइनस है तो ये कैसा होगा 6 माइनस 1 बाई K यानी कि 5 बाई K। अब पुट करते हैं 7, P ऑफ 7 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई K। ये तो कैसा हो जाएगा 0, तो ये कैसा हो जाएगा 6 माइनस 0 बाई K, ये हो जाएगा 6 बाई K। अब एंड करते हैं P ऑफ 8 के लिए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई K। तो देखो 6 माइनस 8 माइनस 7 तो कितना होता है गाइस 1, और प्लस 1 को मॉड्यूलस से निकालोगे तो भी कैसा हो जाएगा प्लस 1 ही होगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा 6 माइनस और इसका कितना हो जाएगा 1, तो 6 माइनस 1 बाई K, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 5 बाई K। फिर हम लोग ट्राई करते हैं 9 के लिए, P ऑफ 9 इज इक्वल टू 6 माइनस 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई K। अब देखो 6 माइनस तो एज इट इज ही जाएगा, 9 माइनस K कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा गाइस 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई K। गाइस मॉड्यूलस में आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्लस को भी मॉड्यूलस से निकालते हो तो वो प्लस होता है, माइनस को मॉड्यूलस से निकालोगे तो भी वो कैसा हो जाता है प्लस हो जाता है। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 बाई K। और लास्ट पुट करते हैं P ऑफ 10, वो कैसा हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई K। देखो 10 माइनस 7 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 बाई K, इट मीन्स कि ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई K। अब हमें सबके पर्सनल प्रोबेबिलिटी मिल चुके हैं, बट हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कंडीशन पुट करना पड़ेगा, समेशन P ऑफ x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सबका प्रोबेबिलिटी हम प्लस कर देते हैं, कैसा हो जाएगा 3 बाई K प्लस 4 बाई K प्लस 5 बाई K प्लस 6 बाई K प्लस 5 बाई K प्लस 4 बाई K एंड प्लस 3 बाई K। इन सब का प्लस करके हमें कंपेयर करना है इक्वल टू 1 के साथ। अब देखो सबका एलसीएम तो सेम ही आने वाला है गाइस, तो कि यस ये कैसा हो जाएगा, तो कि डिवाइडेड बाई K और इज इक्वल टू 1। अब इन सब का टोटल करो तो गाइस 3 4 5 6 5 4 3, ये टोटल हो जाएगा आपका 30। अब देखो हमें वैल्यू फाइंड करना है K का, K डिवीजन में सामने भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू K कितना होता है K ही होगा, तो K का जो आंसर है वो आपका कितना होगा गाइस 30 होगा। क्लियर गाइस, जब भी आप मिसिंग वैल्यू फाइंड करो आप ये कंडीशन यूज करोगे तो आपको आराम से मिसिंग वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 3। सम नंबर 3 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज फॉलो। हमारे पास एक ऐसा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, P ऑफ x इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल गाइस हम लोगों ने देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जब भी 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर देखा था तब। क्लियर, तो फैक्टोरियल का हमें मल्टीप्लिकेशन पता है, अगर 5 फैक्टोरियल है तो उसका मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1 सबका मल्टीप्लाई। क्लियर, अगर 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 ऐसे होता है। ओके, और x हमारा जा रहा है 1 2 और 3 तक। फाइंड कॉन्स्टेंट K एंड प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 4, यानी कि हमें 1 से 4 तक का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, बट 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। क्लियर, तो इसके लिए हमें सिर्फ किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा, तो कि P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। क्लियर, बट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कांस्टेंट K पहले क्लियर करना पड़ेगा, और हमें पता है गाइस जब भी हमारा कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो हम कौन सा वाला कंडीशन यूज करते हैं, तो कि समेशन P ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए सबका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी तो चाहिए होगा ना, तो पहले वो फाइंड करेंगे फिर टोटल करेंगे और 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो बारी बारी से 1 2 और 3 को इनमें रख के देख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है उसमें जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे पहले क्या रखेंगे 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होल फैक्टोरियल। तो ये कैसा हो जाएगा K डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 2, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा K डिवाइडेड बाई 2। अब देखते हैं P ऑफ 2 के लिए, तो वो हो जाएगा K डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होल फैक्टोरियल। इट मीन्स कि ये हो जाएगा K बाई 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है गाइस 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि K डिवाइडेड बाई 6। अब ट्राई करते हैं P ऑफ 3 के लिए, तो ये हो जाएगा K डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 होल फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा K बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है गाइस, क्योंकि 1 2 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स कि K बाई 24। ये तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुकी है। हमें फाइंड करना है कांस्टेंट K।
ये कंडीशन पुट करना पड़ेगा कि सबका हम लोग प्लस करेंगे और हमें कितना मिलना चाहिए, इक्वल टू 1 के साथ कंपेयर करना है, क्लियर। तो हम करते हैं समीशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी k/2, फिर देन आफ्टर हमें मिला है प्लस k/6 और प्लस हमें मिला है k/24 और इज इक्वल टू हमें पुट करना है 1। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखो हमारा कितना आएगा 24 लाने के लिए यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस, 12। तो ये हो जाएगा 12k प्लस 6 को 24 करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो ये हो जाएगा 4k और प्लस k एज इट इज और इक्वल टू 1। अब देखो 12, 4, 16 एंड 17k डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कितना होगा, 24 को सामने भेजेंगे और 17 को भी सामने, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 17। ये हो गया हमारा k का वैल्यू। फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका। सेकेंड वन क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि p ऑफ 1 से लेके 4 तक, बट 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं है, बीच का क्या होगा तो कि 2 एंड 3। तो सेकेंड वन जो क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना है p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4, इट मीन्स कि p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो p ऑफ 2 के लिए हमें कितना वैल्यू मिला था तो कि k/6 और p ऑफ 3 के लिए कितना वैल्यू मिला है तो कि k/24। अब देखो इसको पहले प्लस कर देते हैं फिर हम लोग k का वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग पहले k का वैल्यू पुट करने के बाद भी आप आंसर फाइंड करते तो भी आंसर हमें सेम ही मिलेगा, क्लियर। तो देखते हैं ये एलसीएम हो जाएगा 24, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4k एंड प्लस k, तो ये हो जाएगा 5k डिवाइडेड बाई 24। इट मीन्स कि अब आप k का सिर्फ एक वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको 2 टाइम पुट करना पड़ता, क्लियर। तो यहाँ पे 5k k की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 24 डिवाइड बाई 17। तो अब देखो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 24। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा गाइस, 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 17 नीचे आ जाएगा, 24 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या तो कि 5 डिवाइडेड बाई 17। इट मीन्स कि आपका प्रोबेबिलिटी 1 से 4 के बीच में कितना है तो कि 5 डिवाइडेड बाई 17।